उसकी खामोशी को कमजोरी समझना तुम्हारी नादानी है। वाह, खून में उबाल आज भी खानदानी है। अरे दुनिया उसके शौक की नहीं, विपिन जायसवाल के एटीट्यूड की दीवानी है। वाह वाह। जब विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था तो मैं कहीं न कहीं आपकी सक्रियता मुझे कम नजर आई। ऐसे आपके पार्टी में गुटबाजी का भी असर बहुत तीव्र गति से है, गुटों में विभक्त है। और कहीं ये हारने का कारण ये ही तो नहीं है? नहीं, बाबा पारा से स्टार्ट होता है और शिवपुर तक पिपरोंगा पहाड़ जो है आज जो वीरान नजर आता है, क्यों उस पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है? क्या देख, 10 वर्ष का निकल गया, भाजपा का भी सत्ता 5 वर्ष का निकल गया, लेकिन वो चालू नहीं हो सका। देख मैं ये तो पूरे ब्लॉक का प्रश्न हो गया कि किसान वहाँ काफी परेशान है, जूते घिस जा रहे हैं, पैसा तो मिल नहीं पा रहा है लेकिन भीड़ को कंट्रोल भी नहीं किया जा पा रहा है। इस पर आपके सत्ता रहते, आपके कांग्रेस के गवर्नमेंट में उसके लिए कोई पहल क्यों नहीं किया गया कि उस भीड़? मैं वर्तमान की जो विधायिका है माननीय शकुंतला पोर्ते जी, मैं उनसे अनुरोध भी करूंगा कि वो चंदौरा में जो है नया बैंक खुलवाने के लिए प्रयास करें ताकि यहाँ के किसानों को लाभ मिले। और आप प्रेम साई जी के काफी करीबी माने जाते हैं जी, है ना, और उनकी सक्रियता आज कितनी है और क्या आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे? वो मेरे गार्जियन भी हैं। हम सभी जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता, सभी के गार्जियन हैं। और किसान के साथ साथ टुकूदार समिति में जो अभी घटना सामने आई, प्रबंधक को निलंबित भी कर दिया गया, है ना, पूरी घटना क्या है, कैसे हुई, इसका क्या कारण थे, थोड़ा जनता को बताइए। देखिए, लेकिन असली इसका जिम्मेदार कौन है? ये इस दोषी का जिम्मेदार है कौन आखिरकार? देखिए, असली जिम्मेदार तो भाजपा की सरकार है। ठीक है, असली जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। जिसका गवर्नमेंट रहेगा वही तो जिम्मेदार है। जो खाद आता था वो बांटता था, उसमें उसका क्या दोष है? जो खाद सरकार के द्वारा भेजा जाएगा उसी को तो बांटेगा। अब बीच में उसमें किसने क्या खेल किया, क्या खेल नहीं किया, वो बेचारा क्या जानेगा। ये भी सही। वो तो जो है बलि का बकरा बन गया। बड़े चुनाव भी जीते, विधायक भी बने, मंत्री भी बने, प्रतापपुर का भी नाम हुआ, परंतु जीत के बाद ऐसा क्या हुआ कि विपिन जायसवाल से थोड़ा मेल मिलाप कम हो गया? आप एक अधिवक्ता हैं, कानूनी भाषा को आपसे अच्छा और कोई नहीं जानेगा, कानूनी प्रक्रिया को। ये जो दुकान को तोड़ा गया, क्या वो भी अवैध था? जो दूर से गांव से बसों में लद करके जो छात्राएं स्कूल कॉलेज या फिर पढ़ाई करने के लिए आती हैं, उनके लिए एक अच्छा सा प्रतीक्षालय बनवाने का भी काम नहीं हो पाता। देखिए, मैं बात निकल करके आई है स्कूलों की, तो मैं बात करूंगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल जब आपके सरकार में, आपके शासन में खोला, आज जब तक आप सत्ता में थे तो उसका संचालन मेरे को अच्छा दिख रहा था। वर्तमान में स्थिति ठीक नहीं दिख रही है, क्यों? क्या कांग्रेस से अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी में सिर्फ कंचन सोनी का नाम आ रहा है जी, दूसरा उम्मीदवारी क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, वो बैठा रहेगा तो विधायक उनको घास छीलने के लिए तो हम बनाए नहीं थे। बैठे हैं तो काम करें। बिल्कुल। स्वागत है, प्रणाम समस्त दोस्तों का। हमारे YouTube चैनल पे सभी दर्शकों का मैं पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज दौरे मुलाकात कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है और एक से एक बढ़ करके मेहमान हमारे चैनल पर आ रहे हैं। उनसे तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं और सवाल जवाब हो रहे हैं। निश्चित रूप से आप सभी के जनता की सवालों को लेकर के हम उनके बीच पहुँचते हैं और उनसे जवाब लेते हैं। और आज मेरे साथ वही टीम हमारी, कैमरामैन निशांत निश्चल जी और हमारे पवन प्रेमी जी साथी कैमरामैन, उसके साथ में हमारे गौरव गजल जी, जिन्होंने हमेशा से मेहमान का परिचय अपने शेरों और शायरों के माध्यम से दिया है। तो मैं चाहूँगा कि गजल साहब, आप आज किस मेहमान को आमंत्रित किए हैं और उनका परिचय अपने शेरों और शायरों के माध्यम से करावें जनता के पास। उसके बाद हम तत्काल मेहमान की ओर चलेंगे, सवाल का जवाब लिया जाएगा बेबाकी से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच दुबे जी। तो दुबे जी, आज मैं आप सभी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए प्रतापपुर के ऐसे शख्स को मैं निमंत्रित किया हूं जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और आपको बता दूं कि वे अभी वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं और
वे पेशे से अधिवक्ता भी हैं, ठेकेदार भी हैं, राजनेता भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जी। समय समय पर उनकी धार्मिक कार्यों में बहुत ही रुचि रहती है और समाज को आगे ले जाने के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुबे जी, आज मैं उनके व्यक्तित्व के लिए जो मैंने बताया कि निजा फादली की जो है गजल। शेर है, गजल नहीं शेर, आज उनके मैं व्यक्तित्व के लिए पेश कर रहा हूँ कि उसकी खामोशी को कमजोरी समझना तुम्हारी नादानी है। वाह। खून में उबाल आज भी खानदानी है। अरे दुनिया उसके शौक की नहीं, विपिन जायसवाल के एटीट्यूड की दीवानी है। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे मेहमान हैं आज के विपिन जायसवाल जी, जो कि अधिवक्ता भी हैं, जैसा कि आपने परिचय में बताया, ठेकेदार भी हैं, समाज सेवी भी हैं, व्यापारी भी हैं, सब कुछ। तो जनता के कुछ सवालों का जवाब उनसे लिया जाए और उनके पार्टी के तरफ से भी उनका कुछ सवाल है उसको भी लिया जाएगा। तो सारी बातें होंगी। तो मैं दर्शकों से चाहूँगा कि हमारे साथ बने रहें। चलिए, तो जैसा कि मैं बताया कि आज हमारे बीच मेहमान विपिन जायसवाल जी हैं, जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पद पर भी सुशोभित हैं। उसके अतिरिक्त सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में भी इनकी रुचि बहुत ही अच्छी रही है और समाज को जोड़ने का एक अच्छा इनका प्रयास रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय दिए, बहुमूल्य समय दिए और आज जनता का कुछ सवाल है जिसका जवाब देने के लिए आपको यहाँ पे निमंत्रण मिला है और आपको अपना जवाब ना बेबाकी से रखना है। जिस विपिन जायसवाल को जो लोग जिस नाम से जानते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे करके दिखाना है। अब आता हूँ मैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि अभी हाल ही में चुनाव हुए, 7-8-9 महीने पहले। विधानसभा ही नहीं, आप पूरे छत्तीसगढ़ में हार गए और जब विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था तो मैं कहीं ना कहीं आपकी सक्रियता मुझे कम नजर आई। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, जहाँ संगठन ने और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी मैं वहाँ काम किया और हम कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और अकेला चना कहीं भी भाड़ नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल। तो जो संगठन ने जवाबदारी दी उसका मैंने भी अपने हिसाब से निर्वहन किया और राजनीति में हार और जीत लगे रहते हैं। पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में बिल्कुल हम प्रतापपुर विधानसभा को लगभग 46,000 वोट से जीते थे और इस बार हम प्रतापपुर विधानसभा को 11,000 वोट से हारे हैं। उसमें मेरे हिसाब से जो हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में चली गई और हम प्रतापपुर को भी हारे, सरगुजा संभाग की 14 सीट हारे, उसके पीछे एक सबसे बड़ा वजह जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा महतारी वंदन योजना का फर्जी उस समय फार्म भरवाया गया और आज भी इनकी जब गवर्नमेंट आई तो उसका लाभ सभी लोगों को नहीं मिलता दिख रहा है। वो भी एक सबसे प्रमुख वजह था हमारे पार्टी के करारी हार का। बिल्कुल। और अच्छा, एक इसी में प्रश्न ये निकल करके आ जाता है कि आपके पार्टी में गुटबाजी का भी असर बहुत तीव्र गति से है, गुटों में विभक्त है और कहीं ये हारने का कारण यही तो नहीं है? नहीं, हारने का कारण नहीं है। क्या है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। हाँ। और आज किसी एक घर में अगर 5 लोग भी हैं और 4 बर्तन है तो आपस में टकराता है, टकराहट होती है और उससे आदमी उसको दरकिनार भी नहीं कर सकता। गुटबाजियाँ सभी पार्टियों में है, कांग्रेस में भी है, हम उसको गुटबाजी नहीं कहेंगे। एक दूसरे के विचारधारा जो है, मेरा कुछ और विचारधारा है और हमारे पार्टी के कुछ बंधु हैं उनका कुछ और विचारधारा है, उनका मेल न खाना। लेकिन उस स्थिति में भी सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए जिसकी जितनी क्षमता थी तन मन धन के साथ काम किए। आज भारतीय जनता पार्टी को उठा के आप देख लो, जो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है तो किसी पार्टी में देखने को नहीं मिलेगी, हमारे कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिलेगी। अगर ऐसी बातें हैं तो ये बात बताइए जायसवाल जी कि आप आगे का चुनाव कैसे लड़ेंगे? इसको कैसे आप मतलब उसको जीत की ओर लेकर के जाएंगे? इसको तो खत्म होना चाहिए जड़ सहित, उसके लिए कोई पहल किया जा रहा है क्या? गुटबाजी जो है जड़ सहित खत्म होना चाहिए और हमारे जो संगठन के बड़े पद पे बैठे हुए जो लोग हैं उसके लिए प्रयासरत भी हैं। आज प्रतापपुर पर्टिकुलर हम विधानसभा या ब्लॉक की बात करें तो हमारे एक ही मुखिया हैं, पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, और उस समन्वय बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं और उसमें सफल भी होंगे। और कहीं भी कहिएगा आज गुटबाजी है कांग्रेस में तो कहीं कोई गुटबाजी नहीं है संगठन के बीच में। लेकिन अजय कुमार का प्रश्न है
कि आप रोजाना शिवपुर जाते जी। हैं बाबा भोलेनाथ के दरबार बिल्कुल में। जाता हूँ। जब आप जाते हैं तो आपको बाबा पारा से स्टार्ट होता जी। है और शिवपुर तक जी पिपरोंगा पहाड़ जो है आज जो वीरान नजर आता है, जी। क्यों उस पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है? क्या है, देखिए जो पहाड़ वीरान नज़र आ रहा है उसमें कहीं न कहीं हम ग्रामीण जो लोग हैं या जो जंगल की अवैध कटाई कर रहे हैं उनके अंदर अभी भी जागरूकता की कमी है। और कुछ राजनेता जो है अगर शिकायत भी लोग करें तो उनको सह देते हैं। ऐसे लोगों को सह नहीं देना चाहिए। और आज स्थिति ये है कि धीरे धीरे जो हमारा प्रतापपुर पिपरोंगा पहाड़ का ही मैं बात नहीं करूंगा, मैं पूरे प्रतापपुर तहसील, प्रतापपुर ब्लॉक, प्रतापपुर विधानसभा का बात नगर करूंगा। पंचायत समेत लेकर के और नगर पंचायत समेत लेके। और ये जो है एक समय जंगल से पूरा घिरा हुआ क्षेत्र रहता था। आज कहीं भी जाइए जंगल देखने का आपको नहीं मिलेगा। लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और उसका सजा हम नहीं, वहाँ आने वाला हमारा पीढ़ी भुगतेगा। बिल्कुल। और जो भी अवैध जंगल कटाई कर रहे हैं, चाहे उनको जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मैं इस पक्ष का आदमी हूँ। साहब, भाजपा का तो गवर्नमेंट बने अभी 9 महीने हुए हैं, ये तो दिख गई कि उनके तरफ से कोई इसके ऊपर कोई पहल नहीं किया गया। लेकिन आप 5 साल सत्ता में थे, आप उसके लिए क्या कोई प्रयास किए कि भाई ये रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? इस पर आप कोई विचार? 5 साल हम लोग सत्ता में थे तो रेंजर साहब वगैरह से बात करते थे, फॉरेस्ट के लोगों से बात करते थे। मैं स्वयं कई बार रेंजर साहब को फोन किया हूँ कि भाई हम लोग डेली देखते हैं सुबेरे जो है 10-20 लोग जो है 50 लोग महिलाएं पुरुष सब लकड़ी ले आ रहे हैं, थोड़ा इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। लेकिन वही है, कहीं ना कहीं से अगर हम बोल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं से और लोग उनको सह देते हैं। पार्टी के ही, हम पार्टी के नहीं कहेंगे, शासन के भी लोग हैं उसमें, गांव के भी लोग हैं, पार्टी के भी हैं, विपक्ष के भी हैं। आज ये नहीं है कि सत्ता पक्ष में बीजेपी के है तो केवल बीजेपी का ही चल रहा है। कांग्रेस के लोग भी अगर बोलेंगे तो अधिकारी बात सुनेंगे। अधिकारी को तो काम करना है। बिल्कुल, उनको पार्टी से क्या लेना देना है। बिल्कुल आपका सही जवाब। लेकिन एक और प्रश्न इसी में आ जाता है, बाबा पारा से ही संबंधित प्रश्न है, ये नगर पंचायत का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आज से 14 वर्ष पहले ही नवीन बस स्टैंड का निर्माण कर दिया गया था नगर पंचायत के द्वारा। आज भी आप देखते होंगे, रक्षाबंधन हो या फिर होली हो या फिर ऐसे दीपावली हो, जैसे बड़े त्योहारों में नगर पंचायत का जो अभी यहाँ हमारा बस स्टैंड मौजूद है, आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, आवागमन एकदम बाधित रहता है। उस नवीन बस स्टैंड को चालू, आपका भी सत्ता 5 वर्ष का निकल गया, भाजपा का भी सत्ता 5 वर्ष का निकल गया, लेकिन वो चालू नहीं हो सका। देखिए उसके पीछे मैं जानता हूँ कि जब नया बस स्टैंड बना उस समय कुंज बिहारी जी निर्दलीय अध्यक्ष हुआ करते थे, कुंज बिहारी जायसवाल नगर पंचायत प्रतापपुर के। और उनके ही अथक प्रयास से वो नया बस स्टैंड का निर्माण हुआ। उस समय भी जब वो नया बस स्टैंड बन रहा था तो उस समय भी लोगों के द्वारा बहुत विरोध किया गया था कि यह बस स्टैंड जो है बहुत गलत जगह में बनाया जा रहा है। और इसके बावजूद उन्होंने अथक परिश्रम करके उस प्रयास करके उस नया बस स्टैंड को बाबा पारा में बनाया और बहुत ही अच्छा स्थान है वो। बस स्टैंड वहाँ होना भी चाहिए। लेकिन इसके बाद नगर पंचायत बॉडी और प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है कि आज भी वो नया बस स्टैंड जो है यात्रियों के लिए या बस आने जाने के लिए सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाए। और रहा हमारे 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल का बात, तो हमारे बड़े भैया डॉक्टर प्रेम साय जी मंत्री थे और उसी समय 1 साल के बाद जो है नगर पंचायत अध्यक्ष बने कंचन सोनी जी। और कंचन सोनी जी ने वहाँ मांस मटन का दुकान वगैरह पीछे में शिफ्ट कराया। और इसके बाद जो है एक समय जो शराब दुकान थी एक भाजपा नेता के मकान में लगा करता था, और इसके बाद उस शराब दुकान को वहाँ शिफ्ट कराए ताकि नगर पंचायत को इससे कुछ राजस्व मिले और जो है 40-50 लोगों को वहाँ रोजगार मिले। और आज नतीजा यह है कि वो बेजान नया बस स्टैंड, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन बेजान नया बस स्टैंड आज जो है गुलजार हो गया है। 50-100 लोगों को वहाँ पर रोजगार मिल रहा है। उसका भी विरोध है भाजपा के लोग करते हैं। आज उसका भी विरोध भाजपा के लोग करते हैं। तो आप वहाँ से शराब दुकान हटा दो, शराब दुकान हटा के वहाँ बस स्टैंड का आवागमन चालू करा दो। प्रशासन आपके हाथ में, प्रशासनिक क्षमता आपके पास है, तो इसके लिए आवाज़ उठाई जाए। बिल्कुल उठेगी आवाज़। सवालों की ओर चलने से पहले एक सवाल और इसी में आ जाता है कि नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक शायद वो कोऑपरेटिव बैंक 13 में मौजूद है जी। और उस वार्ड में आप जा कर के देखेंगे कि
मैं ये तो पूरे ब्लॉक का प्रश्न हो गया कि किसान वहाँ काफ़ी परेशान है, जूते घिस जा रहे हैं, पैसा तो मिल नहीं पा रहा है लेकिन भीड़ को कंट्रोल भी नहीं किया जा पा रहा है। इस पर आपके सत्ता रहते, आपके कांग्रेस के गवर्नमेंट में उसके लिए कोई पहल क्यों नहीं किया गया कि उस भीड़ को कंट्रोल किया जाए और लोगों को सही समय पर पैसा मुहैया कराया जाए बैंक से? आपको मैं बता दूं कि जानकारी का अभाव है। कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय हमारे माननीय बड़े भैया डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी सहकारिता मंत्री भी थे। बिल्कुल। और उनके द्वारा इस विषय में पहल भी किया गया। आज हमारे प्रतापपुर ब्लॉक में टोटल 9 समितियां हैं और करीब 18,000 किसान हैं जिनका खाता हमारे कोऑपरेटिव बैंक प्रतापपुर में है। तो मारामारी की स्थिति आज नहीं जमाने से बनी रहती है और उसके लिए डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी के द्वारा जो है पहल भी किया गया। और हमारे जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब गोविंदपुर कार्यक्रम में आए तो उन्होंने जो है गोविंदपुर में नया बैंक खोलने का घोषणा भी किया। बिल्कुल। जिसका कि कार्रवाई कागजी रूप से आगे बढ़ा, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी कारण की वजह से वहाँ नया बैंक नहीं खुल पाया। क्या है कि एक नया बैंक खोलने में एक लोन देने का दायरा रहता है, बैंक को संचालन करने का दायरा रहता है, तो उसमें केवल गोविंदपुर और रेवटी समिति को जोड़ रहे थे। इस कारण से जो है दायरा पूरा नहीं हुआ। इस चलते जो है कुछ तकनीकी रुकावटें थी। इसके बाद हमारे बड़े भैया माननीय डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी ने प्रयास किया कि इस बैंक को जो है चंदौरा में जो है खोला जाए ताकि दमनकरा, चंदौरा, गोविंदपुर और रेवटी 4 समिति के लोगों का जो है खाता वहाँ चला जाए और 5 समिति जगन्नाथपुर, कोटिया, प्रतापपुर, टुकुडाण और सोनगरा 5 समिति की खाता जो है अपने प्रतापपुर बैंक में आ जाए ताकि जो है किसानों का सहूलियत बढ़े। उस विषय में उस कार्य की ओर आगे दिशा में बढ़े थे। तभी जो है विधानसभा चुनाव आया। बदकिस्मती है इस क्षेत्र का कि हम चुनाव हारे भी। और मैं वर्तमान की जो विधायिका हैं माननीय शकुंतला पोर्ते जी, मैं उनसे अनुरोध भी करूंगा कि वो चंदौरा में जो है नया बैंक खुलवाने के लिए प्रयास करें ताकि यहाँ के किसानों को लाभ मिले। और यहाँ के किसान अगर उनको पहले चुनाव लड़ने में ही अगर विजय दिलाए है तो जो किसान धक्का मुक्की से परेशान है तो कम से कम उनको उस दिशा में कार्य करना चाहिए। अच्छा, इसी विषय पर एक बात और आती है कि एटीएम का भी प्रावधान लाया गया था। 2-3 एटीएम का, वो एटीएम कहाँ लगाए गए थे? गोविंदपुर में लगा एक, और एक एटीएम प्रतापपुर में लगा जी, और गोविंदपुर में आज भी एटीएम संचालित है। अगला प्रश्न की ओर अब चलता हूँ जी। अगला प्रश्न ये आता है कि जिला पंचायत, जैसा कि अभी आपको मालूम होगा कि नगरीय निकाय पंचायत चुनाव आ चुके हैं, लगभग कुछ ही 90 दिन शेष हैं और इन्हीं 90 दिनों में अभी आपका जिला पंचायत का चुनाव होना है। आप एक लीडर हैं और लीडर होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपके खेमे से 2-3 लोग उम्मीदवारी कर दिए हैं जिला पंचायत के लिए, आप लोग कैसे संगठन को मनाएंगे? देखिए, मैं आपके शब्दों को काटूंगा। मैं एक लीडर नहीं हूँ। जैसे सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, मैं भी एक आम कार्यकर्ता, एक सिपाही हूँ। और कांग्रेस के पहला चीज तो ये बताऊं मैं कि आपको जिला पंचायत का जो चुनाव है अभी तक सिंबल में नहीं होते आया है। जिला पंचायत या जनपद चाहे पंचायत का चुनाव वो जो है बिना सिंबल का होता है। अलग बात रहता है कि कांग्रेस और भाजपा के लोग चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग ये मेरा प्रत्याशी है उसको समर्थन करते हैं, तो वहाँ तो कहीं सिंबल का बात नहीं है। और रहा 2-2, 3-3 प्रत्याशियों का बात, तो जो है हर आदमी चाह रहा है कि मैं जनप्रतिनिधि बनूं, बिल्कुल उनका राइट भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से समर्थित जो उम्मीदवार होंगे उनको कांग्रेस कैसे मनाएगी? किसी एक चेहरे के साथ अगर चुनाव लड़ेगी तो शायद उसको फायदा होगा, लेकिन अगर 2-3 चेहरे को लेके आएगी तो नुकसान भी हो सकता है। नहीं, कांग्रेस 2-3 चेहरे नहीं लाएगी। हमारे संगठन के लोग, संगठन से जो भी घोषित जिला पंचायत सदस्य या जनपद सदस्य का उम्मीदवार रहेगा उसके लिए सभी कार्यकर्ता तन मन धन से काम करेंगे, उनको जिता के ले आएंगे। आप देखिएगा 3 जिला पंचायत क्षेत्र है हमारे प्रतापपुर ब्लॉक में, मैं पर्टिकुलर प्रतापपुर ब्लॉक का बात करूंगा, और तीनों हम बम्फर वोट से जीतेंगे। आप प्रेमसाय जी के काफी करीबी माने जाते हैं जी, है ना जी। और उनकी सक्रियता आज कितनी है और क्या आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे? क्या देखिए, प्रेमसाय जी का
डॉक्टर प्रेम सिंह जी बड़े भैया, मैं उनका करीबी ही नहीं, वो मेरे गार्जियन भी हैं। हम सभी जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता, सभी के गार्जियन हैं। और बदकिस्मती से संगठन ने पिछले बार उनको टिकट नहीं दिया, न तो निश्चित रूप से हम ये चुनाव जीतते। प्रतापपुर का सक्रिय हैं, आज भी वे जो है आ रहे हैं, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों के दुख सुख में आ रहे हैं, जा रहे हैं। जितना सक्रिय आज हमारे माननीय भैया हैं, उतना सक्रिय तो हमारे विधायक महोदय भी नहीं है। तो मतलब आने वाले समय में उनको हम चुनाव लड़ते देख सकते हैं? बिल्कुल, अगर संगठन आदेश करेगा तो चुनाव लड़ेंगे भी, बम्फर वोट से चुनाव जीतेंगे भी। अच्छा, आप अपने प्रतापपुर ब्लॉक के संगठन में कोषाध्यक्ष पद पर अभी भी आरूढ़ हैं। जी जी। पार्टी आपको आगे और कोई नई जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रही है? पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है जी, अब मैं कैसे बोलूं कि मेरे को ये जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं भरसक प्रयास करता हूं कि मैं उसका निर्वहन करूं, और पार्टी आगे भी अगर कोई जिम्मेदारी देती है तो उसका भी निर्वहन करूंगा, और पार्टी के आदेश का पालन करूंगा। पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ। अच्छा, आप एक किसान भी हैं? बिल्कुल, नेता भी हैं, किसान भी हैं। विपिन जायसवाल वो शख्स जिसके आगे नाम जितना लगाएं कम है। किसान भी हैं, नेता भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, है ना, और न जाने आप धार्मिक कार्यों में भी आगे रहते हैं, समाज सेवी भी हैं। चलिए, ये सब चीज़ तो अच्छी बात है। किसान के साथ साथ टुकुडार समिति में जो अभी घटना सामने आई, प्रबंधक को निलंबित भी कर दिया गया, है ना, पूरी घटना क्या है, कैसे हुई, इसका क्या कारण थे, थोड़ा जनता को बताइए। देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और तब मिलावटखोरी का खेल शुरू हो जाता है, चालू हो जाता है। लेकिन ये मिलावट कहाँ से शुरू हुई? मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा वृत्तांत में। आप इनके पिछले भी 15 साल के कार्यकाल को देखिए। उस समय भी खाद में जो है अंधाधुंध मिलावट होता था, और आज 5 साल के कांग्रेस गवर्नमेंट में मिलावटखोर गोल हो गए। बिल्कुल जानते थे कि अगर ऐसा करेंगे तो कांग्रेस की जो सरकार है वो किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। निश्चित रूप से कांग्रेस के जो है नेता मंत्री प्रशासन के ऊपर दबाव डाल के उनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। इसलिए ये प्राणी जो है 5 साल विलुप्त थे जी। और आपने एक सवाल किया कि आखिर ये होता कैसे है, तो भाई मैं तो कोई ना खाद का जो है डीलर हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन मेरा जो अनुभव बोलता है कि जो भी खाद है उसका जो डीलर है, ट्रांसपोर्टर है, और जो गोदाम प्रभारी है, जैसे हमारे यहाँ का गोदाम करंजवार में है, ये सारे इन लोगों के मिली भगत से ऐसा काम होता है। लेकिन असली इसका जिम्मेदार कौन है? ये इस दोषी का जिम्मेदार है कौन आखिरकार? देखिए, असली जिम्मेदार तो भाजपा की सरकार है। ठीक है, असली जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। जिसका गवर्नमेंट रहेगा वही तो जिम्मेदार है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का व्यक्ति विशेष में तो मैंने आपको बताया, डीलर, ट्रांसपोर्टर और गोदाम प्रभारी, इन्हीं के मिली भगत से ऐसा हो। इन्हीं के मिली भगत से ऐसा होता है। और रहा समिति प्रबंधक के ऊपर जो कार्रवाई किया गया, जो खाद आता था वो बांटता था, उसमें उसका क्या दोष है? जो खाद सरकार के द्वारा भेजा जाएगा उसी को तो बांटेगा। अब बीच में उसमें किसने क्या खेल किया, क्या खेल नहीं किया, वो बेचारा क्या जानेगा? ये भी सही। वो तो जो है बलि का बकरा बन गया। बड़े अधिकारी, बड़े कर्मचारी, बड़े अधिकारी, गोदाम प्रभारी, ट्रांसपोर्टर, डीलर, ये सब मिलके जो है उसके ऊपर थोप दिए, बलि का बकरा बना। कार्रवाई केवल उसके ऊपर हुआ। आज भी अगर वास्तव में पारदर्शिता के साथ जांच हो तो इसमें अच्छे लोग, ये केवल प्रतापपुर समिति का, टुकुडार समिति का मामला नहीं है, ये पूरे संभाग में ऐसा खेल हुआ है। मैं तो कहूँगा पूरे छत्तीसगढ़ में खेल हुआ है। सबकी जांच होनी चाहिए। हाँ, सबकी जांच होनी चाहिए। ये तो कहिए कि यहाँ उजागर हो गया। बिल्कुल, हाँ, सभी समितियों में, रेवटी समिति में गिरा था खाद, वहाँ भी वही हाल था। तो यहाँ उजागर हो गया। पूरे संभाग, पूरे ब्लॉक, पूरे जिला, पूरे संभाग और पूरे छत्तीसगढ़ की ये कमोबेश स्थिति है। और ऐसे लोग, मेरे हिसाब से, मेरे को शब्द तो मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, ऐसे लोग जो किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं, उनको तो कीड़ा पड़ के मरना चाहिए। और इसके आगे एक बात और सामने निकल करके आती है कि आपने जब 2018 में चुनाव हो रहा था, जब प्रेम साई जी चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो विपिन जायसवाल रात दिन एक करके चुनाव जिताने में उनका सहयोग किया जी। चुनाव भी लड़े, चुनाव भी जीते, विधायक भी बने, मंत्री भी बने, प्रतापपुर का भी नाम हुआ। परंतु जीत के बाद ऐसा क्या हुआ कि विपिन जायसवाल से थोड़ा मेल मिलाप कम हो गया? देखिए, आप ये बोले कि मैंने केवल मेरे ही मेहनत का वो नतीजा नहीं था। हम जैसे हजारों कार्यकर्ता
जो कि तन मन धन के साथ काम किए और सबके गार्जियन हैं। डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी जो पूर्व मंत्री हैं वो सबके गार्जियन हैं। यहाँ तक कि पड़िपा में जब भाजपा के कुछ लोगों के द्वारा पैसा बांटा जा रहा था तो वहाँ विवाद की स्थिति भी आई थी, मेरे साथ मारपीट भी हुआ था। और उस समय तत्कालीन गृह मंत्री राम सेवक पैकरा जी के द्वारा हम 4 लोग, नईमुद्दीन भैया, शिव कुमार जायसवाल, सोनपुर के सरपंच राजबली सिंह जी और मेरे ऊपर फर्जी रूप से 395-452 डकैती का अपराध भी दर्ज कराया गया था। बिल्कुल पंजीबद्ध है। हाँ, पंजीबद्ध था। अच्छा, खत्म हो गया। शासन आया, शासन आने के बाद उसमें जांच हुआ और वो जो है मामला कोर्ट से रफा दफा हुआ और उसमें 10 अन्य लोगों को रखे थे। अगर हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं आती तो निश्चित तौर पे हम जेल में होते। बिल्कुल। और ऐसे ही हम छोटे कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का नतीजा था कि प्रतापपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को हमने प्रचंड बहुमत से जीता था। और रहा सवाल डॉक्टर साहब का, तो अपने गार्जियन थे, हैं और रहेंगे। भाई हम उनको यहाँ से विधायक बना के भेजे, संगठन ने उनको बहुत महत्वपूर्ण पद 3-3, 4-4 विभाग का मंत्री बनाया, तो समय अभाव उनके पास भी था। और बाकी जो भी हम बात करते थे जनहित में, भाई हम जनहित में बात करते थे। जनहित में हमारे द्वारा किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा जो भी काम उनको कहा गया है कि भैया यहाँ पर ये दिक्कत आ रहा है, भैया यहाँ पर ये दिक्कत आ रहा है, वे उस काम को अपने घर का काम समझ के किए। भाजपा की सरकार थी तो जेल का भी शायद भूमि पूजन हो चुका था सतीपारा। जी, वो भी बन नहीं पाया। नहीं बन। बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना, ये तो क्या है कि चंदौरा रोड हमारे माननीय मंत्री जी पास करा दिए। वाह वाह, एक बार फीता वो तो मेरे चैनल पे, मेरे ही चैनल पे नेता बोले हैं, भाजपा के ही नेता बोले हैं कि चंदौरा रोड भारतीय जनता पार्टी के। वो गलत बोल रहे हैं। चंदौरा रोड की स्वीकृति जब हमारे डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी शिक्षा मंत्री थे उस समय उन्होंने कराया, भूमि पूजन भी किया, एक ठेकेदार काम लिया, उसको नफा हो रहा था, नुकसान हो रहा था, वो अपना जो है अमानत राशि को डुबा दिया, कुछ काम किया वो भी राशि उसका डूब गया और वो काम छोड़ के भाग गया। फिर दोबारा जब टेंडर हुआ तो बदकिस्मती से बीजेपी को गवर्नमेंट आ गई, तो फिर बीजेपी के लोग जो है उसी भूमि पूजन को फिर से भूमि पूजन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे द्वारा। अरे भाई, आपके द्वारा किया गया है तो एक आध उपलब्धि तो बताओ इस क्षेत्र के लिए। आप कांग्रेस के किए हुए कामों को बोलोगे कि हमारे द्वारा किया गया है। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो है कि पक्की तालाब में भी बहुत धांधली हुई है। कुछ धांधली नहीं हुआ कांग्रेस के सरकार में। आज मैं एक चीज बताऊं आपको कि नगर पंचायत अध्यक्ष सबसे सर्वप्रथम थे, यहाँ के निर्दलीय बने थे श्री कुंज बिहारी जायसवाल जी, स्वर्गीय श्री कुंज बिहारी जायसवाल जी। उनके कार्यकाल के काम के बाद ये कंचन सोनी जो वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल में ही काम दिखा, जो कि फील्ड में नजर आ रहा है लोगों को। आज चकाचक लाइट जो दिख रहा है, आज जिस जगह में हम बैठे हैं वो मिट्टी था वहाँ पर। तो भाजपा के लोग बोलते हैं कि संतोषजनक नहीं हुआ है। भाजपा के लोग बोलते हैं संतोषजनक नहीं हुआ, तो उनका शासन है, जांच कराएं। बोलने से थोड़ा होता है, उनका शासन है, जांच कराएं। उस समय भी अगर गलत कर रहे थे कांग्रेस शासन में कंचन सोनी जी, आज बीजेपी गवर्नमेंट है, सपोज दैट बीजेपी का अध्यक्ष रहे चाहे कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, अगर आप गलत हो रहा है तो उसको जांच कराओ ना भाई, जांच की मांग करो। तो अच्छा, एक बात बताइए, आप एक अधिवक्ता हैं, कानूनी भाषा को आपसे अच्छा और कोई नहीं जानेगा, कानूनी प्रक्रिया को। ये जो दुकान को तोड़ा गया, क्या वो भी अवैध था? मैं देखिए अधिवक्ता पढ़ाई किया हूँ, लाइसेंस भी है मेरे पास, मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, बार संघ का मैं मेंबर भी हूँ। और जो दुकान यहाँ पर तोड़ा गया, देखिए कहीं ना कहीं से वो नगर पंचायत से बॉडी से स्वीकृति लेके उस दुकान को बनाया गया था और उस दुकान के निर्माण कार्य से 10-20 लोगों को रोजगार मिलता है। हाँ, अगर एक आरोप को सुनिए जी। आरोप ये था कि दुकान तो निर्माण हो गई, लेकिन अपने में ही पार्टी के ही 2-4 लोग उसको अपने में बांट के पूरा फाइनल कर लिए थे। तो अगर पार्टी के 2-4 लोग बांट के फाइनल कर लेते तो वहाँ दुकान खुल जाता, तब तो शासन कहाँ तोड़ पाता उसको। तो ऐसा कहीं पर बिल्कुल गलत आरोप है उनका लगाना। भाजपा के जो भी लीडर हैं उनका आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। भाजपा के लोग शुरू से इसके विरोध में थे, अपने केवल रोटी सेकने के चक्कर में, आज भी रोटी सेकने के चक्कर में तोड़वा दिए। नुकसान किसका हुआ? शासन को। हालांकि अगर सौंदर्यीकरण के लिए ऐसा हुआ हो तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि अच्छा है, या भी नहीं बोलूँगा कि गलत है जी। भाजपा द्वारा अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि सरकार बनते जो यहाँ पे पक्की तालाब के पास चौपाटी छोटे व्यापारियों द्वारा लगाया जा रहा था।
भाजपा ने यह कह करके उसको हटा दिया कि यहाँ पे भाई मनचले आते हैं, गर्ल्स स्कूल है, आत्मानंद स्कूल है ना, छेड़छाड़ की समस्याएं आए दिन हो सकती हैं। और उसके अतिरिक्त मैं ये देख रहा हूँ कि छात्राएं, ये तो कह के उनको हटा दिया गया, अच्छी बात है, परंतु जो दूर से गांव से बसों में लद लद करके जो छात्राएं स्कूल कॉलेज या फिर पढ़ाई करने के लिए आती हैं, उनके लिए एक अच्छा सा प्रतीक्षालय बनवाने का भी काम नहीं हो पाया है। देखिए, मैं चौपाटी और आपका भी सरकार था, आप भी इस पर कोई चौपाटी के विषय में कहना चाहूँगा कि चौपाटी जो है हमारे कांग्रेस के शासनकाल में ही कुछ गरीब लोगों को रोजगार भी मिला और चौपाटी के वजह से ही ये जगह गुलजार भी रहता था। और अगर बीजेपी के कुछ लोग नाजायज आरोप लगा के कि यहाँ पर मनचले आते हैं तो ये होता है तो होता है करके जो है इसको हटाए, मैं उसका पूर्ण विरोध करता हूँ। यहाँ कुछ लोगों को रोजगार मिला था, आज स्थिति है कि बेचारे दर दर को भटक रहे हैं, कहीं गए भी होंगे तो भाड़ा दे रहे होंगे। उनको अगर फ्री में अगर यहाँ पर व्यवस्था थी और इस जगह को गुलजार जब हो रहा था तो चौपाटी को नहीं हटाना चाहिए था। ये एकदम बिल्कुल गलत है। और रहा सवाल जो भी कॉलेज में चाहे बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए एक प्रतीक्षालय तो वास्तव में जरूरी है, होना चाहिए। और मैं वर्तमान में बीजेपी का गवर्नमेंट है, उनके भी लोगों से मांग करूंगा। और अभी तो भाई नगर पंचायत में आचार संहिता लगने वाला है, नया बॉडी जो भी बैठे, जिस पार्टी का भी बैठे, संभवतः क्या पूर्ण मेरे को विश्वास है कि कांग्रेस का ही पार्टी में जो है यहाँ अध्यक्ष बैठेगा, तो मैं उनसे मांग करूंगा कि भाई यहाँ पर एक प्रतीक्षालय का व्यवस्था किया जाए। बिल्कुल। और अच्छा, एक चीज़ और इसमें बात निकल करके आई है, स्कूलों की तो मैं बात करूंगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल जब आपके सरकार में, आपके शासन ने खोला, आप जब तक आप सत्ता में थे तो उसका संचालन मेरे को अच्छा दिख रहा था। वर्तमान में स्थिति ठीक नहीं दिख रही है, क्यों? क्या है, देखिए, जब जब बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ आई है तो शिक्षा का उपयोग करने ये लोग उपभोग का वस्तु बना के रखे हैं। एक समय रमन सिंह जी का सरकार था तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन करके कोई स्कूल निर्माण किए थे। बाद में इसको जो है डीएवी के हाथ में दे दिए। और उसका ताजा उदाहरण बता रहा हूँ, उस समय ये लोग क्या किए कि कनक नगर में मुख्यमंत्री जो स्कूल खुला इंग्लिश मीडियम, वो कनक नगर में उसका पुरजोर विरोध हमारे कांग्रेस के भी लोग और बीजेपी के भी कुछ लोग उसका पुरजोर विरोध किए कि ये कनक नगर में न होकर प्रतापपुर में होना चाहिए। इसके बावजूद भी उस समय जो है, मेरे ख्याल से राम सेवक पैकरा जी संसदीय सचिव थे, तो वो जो है उसको खींच कर कहाँ ले गए, कनक नगर, हाथी के प्रभावित क्षेत्र में। और वहाँ स्थिति क्या है सब वाकिफ है, बताने की जरूरत नहीं है। और रहा स्वामी आत्मानंद जो स्कूल है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक बहुत ही अच्छा योजना था और उसका क्रियान्वयन हमारे कांग्रेस के शासनकाल में हुआ भी। अच्छे अच्छे छोटे वर्ग बड़े वर्ग सभी के बच्चे वहाँ पढ़े, एडमिशन के लिए मारामारी हुआ करता था। और स्थिति आज ये है कि लोग नाम कटवा रहे हैं वहाँ से। क्या लग रहा है, चला पाएगी शासन इसको, इस स्कूल को संचालित कर पाएगी? देखिए, जैसे सभी शासकीय स्कूल चल रहे हैं वैसे ही ये भी स्कूल चल रहा है, लेकिन जिस महत्वाकांक्षा और जिस इच्छा से उस स्कूल को खोला गया था माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, वह अब दिखते हुए नजर नहीं आ रही है। साथ साथ सरकार में क्या होगा, ये साथ साथ सरकार में तो खाली जो है लूट मार मर्डर डकैती, तो ये लोग शिक्षा ही उसी चीज का देते हैं। जायसवाल जी, बात एक और आई, अभी हम कुछ दिन पहले एक भाजपा के नेता का इंटरव्यू लिए थे। उन्होंने यह कहा था कि 13 नंबर वार्ड में जब हम चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव लड़े, हार गए, आप उस वार्ड में सक्रिय थे जी। और सक्रिय होने के नाते उन्होंने आरोप ये लगाया, योग जिसमें कितनी सत्यता है, कि मंत्री प्रेम साय वहाँ गए और 27 योजना का गिनती कराया उन्होंने। तो उस 27 योजनाओं को आप बताइए कि कौन कौन सी योजना थी जो 13 नंबर वार्ड वालों को नहीं मिल पाई? भाई कौन सी 27 योजना आप? हमको तो ऐसा सुनने में नहीं आया। वो भाजपा के जो पार्षद पद के प्रत्याशी थे, अगर वो स्पेशल रूप से जाके हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी से मिले हों और उन्होंने बताया हो कि हम ये जो है घोषणा कर रहे हैं, तो नहीं मालूम। बाकी हमने कोई घोषणा नहीं किया। हाँ, उनके घोषणा में जो है कॉलेज पारा में सीसी रोड के निर्माण का बात था, राजेश पैकरा के घर तक, हरी पैकरा के घर तक, वो पूरा हुआ। और हैंडपंप वगैरह पर कहीं कहीं पर मांग था, वो भी पूरा हुआ। भुवनेश्वर पैकरा जी के घर के पास, वहाँ पर मेरा भी जमीन है, उसमें सीसी रोड के निर्माण के लिए
उन्होंने बजट भी दिया और उसका टेंडर भी लगा और सौभाग्य से टेंडर पास भी हुआ और काम करने के लिए आज भी जाके देखिए वहाँ गिट्टी बालू गिरा हुआ है। उसको रोकने का काम कौन किया वो हरिशंकर गुप्ता जी बताए। हरिशंकर गुप्ता जी बताए कि उसको रोकने का काम कौन किया। और आरोप तो ये भी है कि भाई वो तो जीत गए, जीता दिया गया, लेकिन वार्ड क्रमांक 13 में जीत के बाद उनका दर्शन नहीं। नहीं, एकदम बिल्कुल गलत आरोप है। आज भी वार्ड क्रमांक 13 में वास्तव में सक्रिय था और चूंकि हमारे उस समय के विधायक प्रतिनिधि, मंत्री प्रतिनिधि, ब्लॉक मंत्री प्रतिनिधि अनिल भैया चुनाव लड़ रहे थे और वो व्यस्तता के कारण मेरे को बोले भी कि इस वार्ड को आपको देखना है स्पेशल रूप से। मैं देखा भी हूँ। आज भी 13 नंबर के वार्ड के लोग आते हैं, मेरे पास आए चाहे अनिल भैया के पास आए, वो काम कराते हैं। अनिल भैया आज भी जाते हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं और उसका दीदा जागता उदाहरण है कि हमने काम किया है वहाँ। और आज इन लोग काम रोकने का काम किया है। आप जाके देखिए 13 नंबर वार्ड में मेरा वहीं पर जमीन है, भुवनेश्वर पैकरा के घर के पास, वहीं पर गुलाब सिंह जी वगैरह की भी जमीन है। वहाँ पर गिट्टी बालू गिरा हुआ को काम रोकने वाला कौन है? बीजेपी के लोग बताए ना भाई एक बार। तो वो जाकर के देखेंगे और जनता भी तो देख रही है, जनता देखे जी आरोपों का, क्योंकि जो आरोप था मैं आपसे और ये भी आरोप गलत है कि 27 घोषणा किए थे, कोई घोषणा ऐसा 27। हाँ, नगर पंचायत के लिए कोई स्कीम आया हो, पूरे नगर पंचायत, हमारे नगर पंचायत के जो भी घोषणा पत्र में था नहीं था, जो नहीं था वो भी काम हुआ है, तो वहाँ का काम क्यों रुकता? अच्छा, नगर पंचायत के अभी की स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी आप सत्ता में तो नहीं है, परंतु मैं एक चीज नजर आ रहा है कि कांग्रेस से अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी में सिर्फ कंचन सोनी का नाम आ रहा है जी। दूसरा उम्मीदवारी क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, मैं इसमें कि कोई करना ही नहीं चाहता। नहीं, ये गलत बात है। वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कंचन सोनी जी हैं, ठीक। तो स्वाभाविक रूप से जो है प्रथम दावेदारी उनका बनता है और बाकी हमारा आज तक कोई सांगठनिक बैठक नहीं हुआ है नगर पंचायत को लेकर, नहीं हुआ है कि उसमें कोई दावा करे, आपत्ति करे। और नगर पंचायत में अगर कांग्रेस के हम लोग हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, तो सबको अपना अपना जो है अधिकार है चुनाव लड़ने का, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। तो वैसा अभी संगठन से में ऐसा कोई काम चालू नहीं हुआ है। तो संगठन में काम चालू होगा तब तो लोग सामने आएंगे लड़ने वाले चुनाव कि हम पार्षद का लड़ेंगे, हम अध्यक्ष का लड़ेंगे। तो क्या इस बार आप भी चुनाव लड़ सकते हैं? अगर संगठन जवाबदारी देगी, जिम्मेदारी देना चाहेगी और संगठन का आदेश रहेगा तो बिल्कुल लड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए संगठन आपको जिम्मेदारी दे देती है तो आप चुन करके आएंगे, तो प्रतापपुर के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी कि क्या होना चाहिए यहाँ? तीन काम बताइए। प्रताप, यहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा चीज रिंग रोड होना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिले, आए दिन चक्का जाम जो होता है उससे निजात मिले। तीसरा, एक भव्य शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। और चौथा, मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही बेहतरीन पार्क प्रतापपुर में बनना चाहिए ताकि हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग उस पार्क का में घूमकर उसका आनंद उठा सकें। कॉलेज रोड की स्थिति, कॉलेज को क्यों नहीं सुधर पा रही? कॉलेज रोड की स्थिति, कॉलेज का तो जानिए रहे, पहले रास्ता एक जमाने में नहीं मिलता था, अथक प्रयास से रास्ता मिला, लोगों को आवागमन का सुविधा हुआ। भाजपा कहती है कि उस रास्ता को हम बनवाए। नहीं, ये गलत है। राम सेवक पैकरा उस समय विधायक थे। राम सेवक पैकरा विधायक थे उस समय, रास्ता बना, एकदम सत्य बात है। हाँ। जो पद में बैठा रहेगा तो विधायक उनको घास छीलने के लिए तो हम बनाए नहीं थे, बैठे हैं तो काम करें। बिल्कुल, उपलब्धि मेरे को तो जानकारी नहीं है बढ़िया से, लेकिन अगर उनके समय का अगर उपलब्धि होगा तो उसके लिए उनको साधुवाद है। और अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, किसी कारण बस भाई हमारे सरकार में वो रोड जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, भाजपा की सरकार हो जीर्णोद्धार कराए 6 महीना के अंदर, उसको लोगों को सुविधा मिले आने जाने वालों को। तो अगर मान लीजिए आप अध्यक्ष नहीं बनते हैं, कोई भी बनता है, तो क्या आप इसके लिए पहल करेंगे कि ऐसा होना चाहिए? यानी मान आपकी पार्टी का ही अगर कोई बैठ जाता है, पार्टी टिकट देगा तो आप कैसे बोलते हैं नहीं अध्यक्ष बनूंगा, मैं लड़ूंगा, जीतूंगा। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। पहला चीज। और दूसरा चीज, अगर अध्यक्ष कोई भी बनता है, हाँ, तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आप लोगों के साथ लड़ेंगे। आप भी इसी गांव के नगर पंचायत बिल्कुल है, और हम तो चाहेंगे कि विकास के लिए चाहे जो प्रयास करना पड़े, हम अपना जो जंग छेड़े हैं वो बरकरार रहेगी। हम भी सबके साथ प्रतापपुर के हित के लिए इसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। जहां प्रतापपुर के हित की बात आएगी, लड़ाई लड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। चलिए, मैं थोड़ा सा कुछ एक अलग प्रश्नों की ओर चलता हूं, जिसमें वैकल्पिक प्रश्न होंगे। मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, उसमें से सिर्फ आपको एक ही चुनना है, ठीक है ना? चलिए, मैं सीधा इस भारत की राजनीति से शुरू करता हूँ। भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके पास आता है, ऑप्शन नहीं, आपको ऑप्शन दूंगा, आप जवाब पहले नहीं देंगे।
पहला प्रश्न आता है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा विकल्प आता है नरेंद्र मोदी, तीसरा प्रश्न आता है राजीव गांधी और चौथा प्रश्न आता है मनमोहन सिंह। पैसे के उसको लेकर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर पैसे का अवमूल्यन चालू हुआ और लोगों के पॉकेट में पैसा आया तो उस परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का कार्यकाल था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2004 से लेके 2014 तक का स्वर्णिम कार्यकाल था। और अपने आप में भाई प्रधानमंत्री कोई भी पद में बैठा है तो सब अपने अपने जगह में काम किए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। राजीव गांधी आज जो संचार क्रांति जो हम देख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, जिस माध्यम से बात कर रहे हैं, आज हरित क्रांति और संचार क्रांति का अगर कोई देने वाला है तो माननीय राजीव गांधी जी थे। आज उस समय जब दंकल प्रस्ताव पास हुआ तो ही भाजपा के लोग विरोध करते थे कि हाइब्रिड आ गया है, हमारे खेत बंजर हो जाएंगे, और आज वही हाइब्रिड का नतीजा है कि यही भाजपा के लोग 21 क्विंटल 1 एकड़ में धान खरीद रहे हैं। दूसरा वैकल्पिक प्रश्न आता है, अब हम सीधे छत्तीसगढ़ में आते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन? अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल या विष्णुदेव साय? माननीय भूपेश बघेल। उसके पीछे मैं कहानी बता दे रहा हूँ। वे शुरू से लेके अंत तक जनता से जुड़े रहे और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे काम किया। आज केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, छत्तीसगढ़ का जीएसटी तक के पैसे को दबा दिया और उनके कार्यकाल में हम 2-3 साल कोरोना को भी देखे। इसके बावजूद किसानों को बोले थे कि हम 2500 में धान खरीदेंगे तो 2500 का उन्होंने उनको दाम दिया। और बाकी जो भी घोषणाएं थी उनके समय की अक्षर से उन्होंने एक आध दो को मैं नहीं कहूँगा पूरा करने का कार्य किया है। अगला प्रश्न नगर पंचायत का, ये भी वैकल्पिक ही है। नगर पंचायत का बेहतर अध्यक्ष कौन? महादेव राम, कुंज बिहारी जायसवाल, रुचि जायसवाल, कंचन सोनी? कंचन सोनी मैं बोलूँगा। आज भाई हम जो वर्तमान में देख रहे हैं, आज प्रतापपुर में आप किसी कोना में चल जाइए, किसी वार्ड में चल जाइए, चकाचक आपको सीसी रोड मिलेगा, चकाचक लाइट मिल रहा है, नाली का सुचारू रूप से व्यवस्था है। कई ढक्कन ऐसे थे जो है सालों से नाली बंद हो चुके थे, उसको चालू कराने का उन्होंने काम किया है। आज हम जिस परिसर में बैठे हैं उस परिसर को भी चकाचक करने का श्रेय उन्हीं के ऊपर जाता है। इस परिसर का तो कितना पैसा कितने लोग खाए हैं अब मैं बोलूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ये बताइए मेरे को कि अभी आपका 5 वर्ष का शासन बीता, अभी अब भाजपा की आई, उससे पहले रामसेवक पैकरा गृह मंत्री थे, भाजपा की गवर्नमेंट थी। जिला बनाओ, प्रतापपुर जिला बनाओ। आपके द्वारा भी यह कहा गया था कि जिला प्रतापपुर को बनाया जाएगा, लेकिन प्रतापपुर को जिला आज तक नहीं बनाया गया, जबकि जिला बनाओ संघर्ष समिति में आप खुद हैं। जी बिल्कुल। आज के डेट पे वो संघर्ष कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, मैं इतिहास से बताना चाहूँगा, प्रतापपुर जो है हमारा रियासतकालीन राजधानी है। बिल्कुल। और हमारे डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी का मंत्री रहते और पहले भी आज उन्होंने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, सारा पुलिया का सुविधा दिए और जिला के लिए जो होना चाहिए उसके लिए पूरा प्रयास किया। लेकिन जब 2003 में रामसेवक पैकरा जी यहाँ से चुनाव जीते और संसदीय सचिव बने तो इसको उठा के सूरजपुर को बेच दिए। उसका नतीजा यह रहा कि ये जिला बनने से रह गया, सूरजपुर जिला बन गया। और इसके बाद हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था कि सरकार बनेगी तो जिला के लिए प्रयास किया जाएगा। और किसी कारण बस प्रयास तो बहुत किए मंत्री जी, किसी कारण बस ये अधूरा रह गया। और मैं चाहूँगा कि ये जिला बने, वो हम सब के लिए, आपके लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। जिला बनेगा तो एक से एक सुविधाएं मिलेंगी यहाँ के लोगों को। तो आज जिला बनने के लड़ाई में हम भाजपा और कांग्रेस के सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और माननीय विधायक महोदया भी अपने चुनाव के समय बात रखी थी कि मैं अगर विधायक बनती हूँ यहाँ की तो जिला के लिए प्रयास करूँगी। अभी तक उनका प्रयास कहीं पर फील्ड में दिख नहीं रहा है। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करूँगा कि वे जो बोली हैं उस पर अक्षर से पालन करने और कराने का वो करें। बिल्कुल। दौरे मुलाकात कार्यक्रम का ये आखिरी प्रश्न था। हमारे बीच मेहमान के रूप में मौजूद थे विपिन जायसवाल जी, जो कि अधिवक्ता भी हैं और धार्मिक कार्यों में इनका हमेशा रुचि रहा है और व्यापारी भी हैं।
ठेकेदार भी हैं। हर कार्य में इनका रुचि बहुत अच्छा रहा है, सराहनीय। आप आज अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अपनी टीम की ओर से आपका बधाई देता हूँ। मैं भी कि आपका शुभ रात्रि। आप सभी को, चारों जो हमारे बंधु हैं, कौशल दुबे जी, आप स्वयं, और प्रियंकल तिवारी जी, गौरव जायसवाल जी और पवन गुप्ता जी, आप लोगों का ये जो पहल है बहुत ही सराहनीय है। इससे सबसे बड़ा बात क्या है कि युवा, बुजुर्ग, बड़ों का, नगर पंचायत का, विधानसभा का, ब्लॉक का एक मुद्दा जो है छन कर लोगों के बीच में सामने आ रहा है। और इससे क्या है कि लोग आपके माध्यम से आवाज बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे जो है ऐसा होना भी चाहिए, और आप लोग इस कार्य में लगे रहें, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। जो आज जितने भी प्रश्न आपसे हुए हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको कि YouTube के माध्यम से सारे प्रश्न निकल के आते हैं। कोई हम अपने से नहीं बनाते। ये प्रश्न हमारी जनता ही प्रश्न देती है कि आप अगला प्रश्न ये पूछो, और वो प्रश्न हम आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आप जनता को देते हैं। इसके लिए आपको बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक है सिद्धि ग्लास एजेंसी प्रतापपुर। यदि आपको किसी जनता को मैं अपील करना चाहूँगा कि प्रायोजक करता सिद्धि ग्लास एजेंसी, पवन गुप्ता प्रोपराइटर, किसी भी प्रकार का उनका दुकान है और ग्लास संबंधित दुकान है, खिड़की, दरवाज़ा, अन्य किसी भी प्रकार के जो है सामान लेने हेतु संपर्क करें। तो मैं चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम का समापन, और इसी के साथ शुभ रात्रि, जय माता दी।